प्रणाम आदरणीय साथियों, एक बार फिर हमेशा की तरह आपसे मुलाकात कर रहा हूं। और देखिए, हम नए वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं और नया वर्ष हमारे जीवन में क्या खुशियां लेकर के आता है, क्या बदलाव लेकर के आता है, क्या परिवर्तन लेकर के आता है, ये जानने की इच्छा इस दुनिया के हर इंसान की होती है। और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि जानना भी चाहिए, ताकि आप एक नई ऊर्जा के साथ, नए उत्साह के साथ और नए लक्ष्य, नए डिटर्मिनेशन के साथ अपने आप जीवन की शुरुआत कर सके। तो मैं आज एक जनरल प्रेडिक्शन के तौर पर आपसे बात कर रहा हूं कि 1 नंबर वाले लोगों की स्थिति कैसी रहेगी इस नए साल में, 2 नंबर वाले लोगों की स्थिति नए साल में कैसी रहेगी, और जिनका जन्म 3 तारीख को हुआ है तो ऐसे लोगों का जीवन भी ये जो 1 साल आने वाला है ये कैसा रहेगा। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं। उसके पहले मैं आपसे निवेदन कर दूं कि जिनका पर्सनल ईयर की संख्या अगर है तो वो जरूर इस प्रेडिक्शन के अंदर उसका बदलाव महसूस करेंगे, लेकिन अभी एक जनरल जो है मैं संभावनाएं आपके सामने व्यक्त कर रहा हूं। विश्वास वैष्णव, न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु एक्सपर्ट एंड ट्रू लाइफ कोच, भाग्य मंच के इस अनूठे प्रोग्राम में आज से बात कर रहा हूं 1 नंबर वाले लोगों के लिए 2024 कैसा होगा। देखिए, 2024 की अगर हम बात करते हैं तो 2024, अगर आप इन सब को ऐड करते हैं तो ये इसका टोटल आता है 8 पर। ठीक है, मतलब 2 + 0 + 2 + 4 = 8। अब अगर ये सब को जोड़ने के बाद आपको 8 मिलता है, इसका मतलब है कि आपका कॉम्बिनेशन बनता है 1 तो आप है ही, और 8 आपके साथ में इस बार इस अंक के प्रभाव को आप चलेंगे। अब जग जाहिर है कि 1 और 8 का कॉम्बिनेशन जो है ये स्ट्रगल वाला कॉम्बिनेशन होता है, ये चुनौतीपूर्ण कॉम्बिनेशन होता है, ये अतृप्त कॉम्बिनेशन होता है। देखिए क्या होता है, जहां से सूर्य चलना शुरू करता है, जहां सूर्य है वहां से जब वो खत्म हो जाता है उसके बाद शनि शुरू होता है। अब सूर्य खत्म हो जाता से क्या मतलब है, मतलब इतनी दूरी है कि जहां सूर्य की रोशनी लगभग खत्म होना शुरू होती या नहीं पहुंच पाती, वहां से शनि की शुरुआत होती है। इसका मतलब एक प्रकाश है और एक अंधेरा है। इसका मतलब है कि सूर्य की रोशनी शनि तक नहीं है। इसका मतलब है कि सूर्य गर्म है और शनि ठंडा है। अब एक गर्म है और एक ठंडा है, ये कॉम्बिनेशन कहीं भी वर्कआउट नहीं करता है। आप एक गर्म सब्जी खा रहे हैं और तत्काल दूसरी बार में आप ठंडी सब्जी खा रहे हैं, एकदम चिल्ड, बिल्कुल आप नहीं खा पाएंगे। उसी तरीके से गर्म आग है, गर्म पानी है, नहीं चलेगा। उसी तरीके से आप ठंडा गर्म नहीं कर सकते हैं, और इसकी वजह से ही जीवन में संघर्ष आता है। पर क्या करें, क्या हाथ पे हाथ रख करके बैठ जाए, कैसे काम चलेगा। तो अब आपको 1 और 8 के इस कॉम्बिनेशन को संभालना कैसे, मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूं कि बिल्कुल मायूस ना हो, बिल्कुल उदास ना हो। और अब आप ये देखें कि अगर ईश्वर ने कोई संघर्ष आपको दिया है तो इस संघर्ष का सामना करना कैसे है। ठीक है, सबसे पहली चीज, आप जो भी काम करें, या वैसे तो इंसान ने पूरे जीवन भर डिसिप्लिन में होना चाहिए, पर स्पेशली ये साल जो है आप प्रयास करें कि आप डिसिप्लिन में रहें। आप जो भी काम करें खूबसूरती से करें, आप टाइम से उठें, आप टाइम से सोएं, अपने घर वर को बहुत व्यवस्थित रखें, जब भी मौका आ जाए दूसरों की मदद करना शुरू कर दें, अपने से छोटों के साथ व्यवहार अच्छा रखें, और साथ ही साथ सूर्य का जो ज्ञान है उसको अपने साथ में मिला लें और ये काम करते रहें। तो निश्चित रूप से आप इस साल को और अच्छे से गुजार पाएंगे। पर ये कॉम्बिनेशन जो है ये अच्छा नहीं है। अगर आपका पर्सनल ईयर अगर आपके फेवर में आता है, जो 8 के साथ अच्छी युति रखता है, तो बात अलग है। अदरवाइज ये साल थोड़ा सा संघर्ष के साथ गुजरेगा। चलिए आइए बात करते हैं अब नंबर 2 की, मतलब जिन लोगों का जन्म 2 तारीख या इससे रिलेटेड डेट्स में हुआ, जिनका एडिशन जो है वो 2 पर आता है। अब हम ये जानते हैं कि 2024 जिसका टोटल अभी हमने किया था वो आता है 8, और इधर हमारे पास में 2 है, दैट इज चंद्रमा। अब देखिए, चंद्रमा जो है ये पूरी तरीके से स्त्री तत्व है या जल तत्व है, आप इसे ऐसा समझ सकते हैं। और इसकी वजह से इसका ऊपर नीचे होना तय है, वो तो एक अलग बात है, लेकिन इधर शनि आ जाता है। अब देखिए, शनि का और 2 नंबर का जो कॉम्बिनेशन है ये भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता है। अब बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं होता है, ऐसी स्थिति में हमें थोड़ा सा चिंतन करना, और इस कॉम्बिनेशन को हमें हमारे फेवर में हम इसको कैसे बना लें, आइए उस पर बात करते हैं। देखिए, बिना डरे एक बात समझ लें कि ज्योतिष में जनरली ये कॉम्बिनेशन जो है ये विष योग कहलाता है, तो थोड़ा सा गड़बड़ तो है। अब समझना क्या है, हमें ये समझना है कि ये जो 2 है ये चंचल है। देखिए, मन है, अब मन की गति जो है वो दुनिया में सबसे ज़्यादा होती है, न लाइट की है, न प्रकाश की है, न ध्वनि की है। मन है, 1 सेकंड के 1000वें हिस्से में आपने इटली, जापान, फ्रांस, जर्मनी सोचा और आप वहाँ पहुँच जाते हो। ये मन की गति है।
लेकिन वहीं शनि जो है इसका गति से कोई लेना देना ही नहीं है, ये जितना धीरे चल सकता है चलने की कोशिश करता है। तो यहाँ क्या आप बंधन महसूस करते हैं, आप खिंचाव महसूस करते हैं, एक कहीं उड़ना चाहता है, एक कहीं दौड़ना चाहता है, लेकिन कोई एक पकड़ के खींच रहा है कि रुक जा इतनी क्या जल्दी है। बस इसी वजह से पीड़ा और परेशानी आती है। अब देखिए 2 चीज़ें हैं, 2 नंबर है ये भी पृथ्वी एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है लोशो चार्ट में, और 8 नंबर है ये भी अर्थ एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। तो आप अगर भूमि से संबंधित कोई काम को अगर अंजाम देना चाहते हैं तो इस साल आपके लिए तुलनात्मक अच्छा होगा इस मैटर को लेकर के। करना क्या है, अब देखिए आप जीवन के जो भी निर्णय लें इस साल, जो मुख्य निर्णय है कम से कम वो तो आप रात को ही लें या सूर्यास्त होने के बाद रहें, क्योंकि दोनों रात्रि के ग्रह हैं। चंद्रमा भी रात को निकलता है और शनि जो है वो भी अपना प्रभाव रात्रि के रूप में ही देते हैं। तो आप ये हमेशा कोशिश करें कि जीवन के जो भी मुख्य निर्णय हो एटलीस्ट इस साल आप कम से कम रात को या थोड़ा सा देर रात को आप निर्णय लें, तो वो निर्णय आपके लिए फ्रूटफुल होगा और आपके लिए अच्छा भी होगा। ठीक है, तो आइए बात करते हैं नंबर 3 का कि 2024 नंबर 3 का कैसा होगा। देखिए 2024 जैसा हम समझ रहे हैं अभी तक कि इसका जो ईयर का जो टोटल है वो 8 आता है। अब हमारे पास है इधर 3 नंबर वाले जो भी लोग हैं उनका 8 नंबर के साथ किस तरह का नाता होगा। देखिए वैसे तो ये कॉम्बिनेशन अच्छा है इन ऑल रिस्पेक्ट, क्योंकि ये धर्म और कर्म का कॉम्बिनेशन है। तो धर्म और कर्म ये दोनों ही एक सात्विकता का एहसास देते हैं और फील भी अच्छी कराते हैं। तो अगर आप साफ सुथरा काम करते रहेंगे तो आप पर देवी कृपा बनी रहेगी, ईश्वरीय कृपा बनी रहेगी, क्योंकि ईश्वरीय कृपा होता है जहां धर्म होता है, जहां कर्म होता है वहां पर। तो ईश्वरीय कृपा बनी तो रहेगी, देवी कृपा बनी तो रहेगी, लेकिन कब, जब आप साफ सुथरा काम करेंगे और व्यवस्थित और सुव्यवस्थित काम को आप अंजाम देंगे, तब आप जाकर के इसको बहुत अच्छे से कर पाएंगे। देखिए 2 चीजें हैं। गुरु क्या है, विस्तारवादी है। जैसे गुरु जो होते हैं इनके पास में हमेशा आइडियाज भी होते हैं, एक्सपांशन होता है, नॉलेज होता है, आगे बढ़ते भी हैं और आगे बढ़ाते भी हैं। तो इस वजह से एक एक्सपांशन है और एक संकुचन है। शनि जो है वो रुको देखो जाओ पर विश्वास करता, और गुरु कहता उड़ो हवा में, बस ज्ञान लो और आगे बढ़ो। तो इसकी वजह से ये जो संकुचन है ये आपको इसमें जरूर थोड़ा सा संघर्ष देता है, लेकिन ओवरऑल द कॉम्बिनेशन इज गुड, जो ये आपके साल को सुंदर बनाता है। यहां आपको सिर्फ एक चीज का ध्यान रखना है कि आप गुरु की सेवा करें, गुरु का सम्मान करें, गुरु को प्रणाम करें, या अगर आपने किसी को गुरु नहीं बनाया है तो आप शंकर जी को गुरु मान सकते हैं, बजरंग बाबा को गुरु मान सकते हैं, और उनको गुरु मान करके उनके चरणों में जाएं, उनको प्रणाम करते रहें और अपना इस साल बड़ी हंसी और खुशी के साथ गुजारें। उम्मीद करता हूं कि मैं आपको 1 नंबर, 2 नंबर और 3 नंबर का 2024 कैसा होगा ये मैं कुछ हद तक आपको क्लियर कर पाया हूं। हाँ, एक बार फिर मैं आपसे कह दूं कि जिनका पर्सनल ईयर अगर ऐसा है जो 8 नंबर के साथ अच्छे से सिंक्रोनाइज करता है, तब ये इस प्रेडिक्शन में वेरिएशन हो सकता है। ये एक जनरल और एक कॉमन प्रेडिक्शन मैंने आप तक पहुंचाया है। बावजूद इसके अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप निश्चित कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आप न्यूमरोलॉजी या वास्तु सीखना चाहते हैं तो मुझे आवाज़ दें। विभिन्न शहरों में वर्कशॉप्स अलग अलग समय पर होती रहती है। साथ ही साथ अगर आप स्वयं के लिए कोई प्रेडिक्शन चाहते हैं तो आप मुझे आवाज़ दे सकते हैं। हम न्यूमरोलॉजी, वास्तु और एस्ट्रोलॉजी सबका कॉम्बिनेशन के साथ में ईश्वर ने जो आपके लिए लिखा है उसको बताने का प्रयास करते हैं श्रेष्ठ तरीके से। उम्मीद करता हूं कि आपके वीडियो पसंद आया होगा। बहुत जल्दी एक और खूबसूरत वीडियो के साथ आपके बीच हाजिर होता हूं। तब तक के लिए आत्मीय।